गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पृष्ठ संख्या 100। आनंद रस रत्नाकर 9 अप्रैल। श्राद्ध से बहुत लाभ हैं। आज का शीर्षक है श्राद्ध यानी पितृकर्म। जो कर्मकांड में श्राद्ध पक्ष आता है, सभी आस्तिक लोग अपने अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। उससे बहुत लाभ है। ये प्रसंग सुनाया था महर्षि ने गीता के ही प्रवचन में। गीता के 9वें अध्याय के प्रवचन में, प्रसंग विशेष में श्रद्धा को लेकर जहाँ पे विशेष प्रकाश डालना था, तो श्रद्धा, आस्तिकों की श्रद्धा देखिए। सुनते हैं औरंगजेब ने जब अपने बाप को जेल में रखा था, तब उसके लिए पानी का भी कोटा निश्चित कर दिया था कि रोज पीने के लिए कितना पानी उसको दिया जाए। अब एक दिन उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत हुई तो किसी नौकर ने नहीं दिया। फिर ये बात औरंगजेब के पास गई तो बेटे ने क्या कहा? उसने कह दिया कि आपका आज का पानी का कोटा खत्म हो गया है, अब और पानी नहीं मिलेगा। औरंगजेब को तो काफ़ी ज्ञान था हिंदुओं के रीति रिवाजों का, तो उसने कहा कि बेटा देखो, हिंदू लोग जो हैं वे मरे हुए बाप को भी पानी पिलाते हैं, और तुम ऐसे हो कि जिंदा बाप को भी पानी नहीं पिलाते। परम पूज्य महाराज जी कहते हैं कि धर्मशास्त्र में आया है कि पहले अपनी या अपने बेटे की फिक्र न करे। जो बूढ़े माँ बाप हैं, जिनके शरीर में अब काम करने की शक्ति नहीं है, उनको पहले खिलाकर खाएं। श्राद्ध की बात तो बाद में बताएंगे। पहले जो धर्मशास्त्र में हमारे जिंदा माता पिता या जो बुजुर्ग लोग हैं, तो धर्मशास्त्र क्या कहता है कि जो जवान हैं उनकी फिक्र न करें। जो बूढ़े माँ बाप हैं, जिनके शरीर में अब काम करने की शक्ति नहीं है, उनको पहले खिलाकर फिर खाना चाहिए। इस बात को यहाँ तक आदरणीय बताया गया कि मरने पर भी अपने माता पिता के नाम से अन्न और जल देना चाहिए। तो सुनने वाले चूँकि बम्बई के लोग हैं, बहुत सारे आस्तिक हैं और कुछ ऐसे भी हैं आधुनिक लोग, तो ये मरने पर भी अपना माता पिता के नाम से अन्न और जल देना चाहिए, उसको अब शेष पृष्ठ में स्पष्ट करेंगे। यही आज का शीर्षक है, श्राद्ध से बहुत लाभ है। अंतिम पंक्ति है आज की। श्रद्धा संपाद्य होने के कारण ही उसका नाम श्राद्ध, उसका नाम यानी जिसके बारे में महर्षि अभी वर्णन करने जा रहे हैं, तो उसका नाम श्राद्ध कैसे पड़ा? तो उसमें जो शब्द है श्रद्धा संपाद्य, श्रद्धा से ये संपाद्य है, तो मरने पर भी अपने माता पिता के नाम से अन्न और जल देना चाहिए। अभी ये जो महर्षि ने जो श्राद्ध से लाभ गिनाए हैं,
उसको हम थोड़ा रुक के पढ़ेंगे। श्रद्धा जो है इसको वित्त बताया है। श्रद्धा वित्तो भूत्वा आत्मना आत्मानं पश्येत्। उपनिषदों में आया है कि श्रद्धा की पूंजी लेकर और फिर ये जो साधक भजन करने वाले हैं उनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आत्मना आत्मानं पश्येत्। शुद्ध मन के द्वारा उस प्रभु का साक्षात्कार करें। तो श्रद्धा को वित्त बताया, पूंजी बताई। भगवान ने चौथे अध्याय में 39वें श्लोक में विशेष रूप से श्रद्धा की महिमा का गान किया। वहाँ पर यहाँ तक कह दिया कि श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो महाराज श्रद्धा पर्याप्त है? दो चीजें और जोड़ दी श्रद्धा के साथ। तत्पर है, संयतेंद्रिय। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इसमें कोई शंका नहीं है कि श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होगी। पर ये दो चीजें क्यों जोड़ी? तत्पर है और संयतेंद्रिय है। हम सब लोग भी श्रद्धालु हैं, पर जिस चीज में हमारी श्रद्धा है उसका क्रियान्वयन यानी उसको कितना हम अपने जीवन में ढालते हैं, वो तत्परता लोगों में नहीं है। इसको पंचदशी में विद्यारण्य मुनि ने व्यसन शब्द प्रयोग किया। यानी तत्परता इतनी गजब की होनी चाहिए श्रद्धालु व्यक्ति में कि बस वही सत्य है और ये जितना अनुभव में आ रहा है वो सब व्यवहार है। असली सत्य तो वही है जो शास्त्र और गुरु बता रहे हैं। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में श्रद्धा की परिभाषा करी कि शास्त्र और गुरु के वाक्य में विश्वास। भगवान ने इसी श्लोक में कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर है संयतेंद्रिय है। तत्परता क्यों नहीं हो रही है? अगर हमारी श्रद्धा है तो तत्परता हमारे में होनी चाहिए। उसमें कारण बन रहा है कि इंद्रियों में संयम नहीं है। जब तक इंद्रियों में संयम नहीं है तब तक तत्परता का होना असंभव है। इसलिए आगे श्रद्धा के साथ में ये दो बातें भगवान ने जोड़ी और उसका फल क्या बताया? फल बताया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। श्रद्धा से ज्ञान तो प्राप्त हो गया, अब ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। एक है शांति, एक है परा शांति। तो पराम शांति क्या है? उसमें फिर अशांति का प्रवेश नहीं है। शांति तो हम लोग भी समय समय पे अनुभव करते हैं, पर फिर अशांति आ जाती है। तो पराम शांतिम, और वो भी अचिरेण अधिगच्छति। उसके लिए फिर समय नहीं लगेगा, बहुत शीघ्र ही। अगर वो श्रद्धालु है, तत्पर है और उसके साथ ही संयतेंद्रिय है तो उसको ज्ञान तो प्राप्त होगा ही होगा। और ज्ञान का जो फल है, ज्ञान होने का फल क्या है? कृतकृत्यता। उसी को कहा पराम शांति। अब कुछ करने के लिए बाकी नहीं है। स्वामी महेशानंद गिरी जी परम पूज्य महाराज श्री बड़ा इनका सम्मान करते थे। महाराज श्री के बाद इनका अभी करीब 11 वर्ष पूर्व शरीर पूरा हुआ। बाबा की जब जन्म शताब्दी मनाई गई तब भी आए थे। हम तो उस समय नहीं थे,
और महाराज श्री का वो जो रिकॉर्ड किया हुआ प्रवचन है उसमें महाराज श्री आपके लिए, यानी जिनके प्रवचन है गीता के श्लोकों पर, महाराज श्री का भी प्रवचन है, पर यहाँ पर इसी श्लोक को लेकर, श्रद्धा को लेकर कुछ समझने लायक बातें इन्होंने बताई इसी श्लोक को लेकर। महेशानंद गिरी जी कहते हैं, हमको भी इनके दर्शन हुए। गिरीशानंद जी के साथ हम एक बार दिल्ली में थे तो पता लगा संन्यास आश्रम में स्वामी जी हैं, तो हम और गिरीशानंद जी गए थे। उसके बाद एक बार हम और भी गए थे, 2 बार इनका सत्संग हुआ। तो बहुत ही अद्भुत महापुरुष, जैसे महाराज श्री की हम लोग महिमा गाते हैं, वैसे ही इनके द्वारा जो कार्य हुआ है बहुत ही अद्भुत। ये ग्रंथ उनके रहते हुए नहीं छपा, उनके शिष्यों ने, क्योंकि ये सब रिकॉर्डेड था तो बाद में लिख के छपा दिया गया। 3 खंडों में है पूरे गीता पर, बहुत ही सुंदर व्याख्या जैसे महाराज श्री के ग्रंथ हैं, पर इस ग्रंथ में कुछ ऐसी बातें हैं जो समझने लायक हैं। श्रद्धा के बिना ये जो अध्यात्म मार्ग है उसमें प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती। इसका कारण बताते हैं। सामान्यतः मनुष्य अपने पूर्वानुभवों का विश्वास करके किसी भी कार्य में प्रवृत्ति करता है। क्या अर्थ हुआ? हमने भात खाया था, यानी हमने भोजन किया था, तो भूख मिटी थी, इसलिए भूख मिटाने के लिए हम उसके लिए जो भी आवश्यक हो कार्य करते हैं। तो पूर्वानुभव यानी पूर्व में जो अनुभव हुआ है उसके ऊपर विश्वास है, इसीलिए प्रवृत्ति करते हैं। तो अब भोजन बनाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, पर वो सब प्रवृत्ति करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि भोजन बन जाएगा और उसको पाएंगे तो हमारी भूख मिटेगी। पूर्वानुभव के ऊपर विश्वास स्वभावतः होता है। अब यहाँ अध्यात्म में क्या है? अध्यात्म में जो परमात्मा के बारे में शास्त्र कहते हैं, तो परमात्मा ऐसा है जिसका पहले कभी अनुभव हुआ नहीं, तो इसलिए व्यक्ति इस मार्ग में चल पड़े, ये कैसे संभव है? अतः पूर्वानुभव तो उसकी ओर प्रवृत्ति का कारण होता नहीं। अगर पूर्व में अनुभव हो चुका होता तो व्यक्ति उसमें लग जाता। भागवत में आया है कि नारद जी को जब ध्यान कर रहे थे तो उनको हृदय में भगवान ने दर्शन दिए। अब वो जो दर्शन उनको प्राप्त हुए, ये उनका अनुभव हो गया, पर उनका, नारद जी का बालक रूप में ही थे, ये प्रयास रहा कि अब ठाकुर जी जाएं नहीं। और हुआ क्या कि अंतर्ध्यान हो गए, दर्शन हुआ और फिर अब दर्शन नहीं हो रहा है। तो धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने बताया है इसी प्रसंग में, बहुत कोशिश की नारद जी ने, उस बालक ने बहुत प्रयास किया, प्राणायाम किया और जो जो उसको आता था सब प्रयास करके देख लिया, पर भगवान फिर नहीं आए। बालक के इस प्रकार प्रयास और छटपटाहट को देख के आकाशवाणी हुई कि अब तुमको इस जन्म में दर्शन नहीं होगा। अभी जो कषाय हैं वो कषाय जब तुम्हारे समाप्त हो जाएंगे, कषाय का मतलब जो भी कलमश है, जो भी राग द्वेष है, यानी जो भी पाप है, उसके बाद ही अगले जन्म में तुम जब चाहोगे तब हम तुमको दर्शन देंगे। यहाँ पर टीकाकारों ने विचार किया है कि अगर कषाय थे, पाप थे, तो फिर दर्शन हुए कैसे? तो वहाँ पर इसका समाधान किया है कि ठाकुर जी ने दर्शन कषाय होने के बावजूद भी इसलिए दिया कि अब इसका जो चित्त है वो संसार में न जाए।
तो पूर्वानुभव अगर है, हमारे वैशानंद गिरी जी अपने जो सत्संगी हैं उनको कहा करते थे कि हम आप लोगों के मोक्ष की गारंटी तो नहीं लेते, परंतु एक चीज़ की हम गारंटी लेते हैं, पुराने सत्संगी, कि अब आपको संसार आकर्षित नहीं कर सकता। तो हर एक जो साधन भजन करने वाले हैं उनको कुछ न कुछ अनुभव होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जिनको हुआ है वो तो फिर इस मार्ग में लग जाएगा, पर जिसको नहीं है उसको श्रद्धा करनी पड़ेगी, ये बताना चाह रहे हैं। अतः पूर्वानुभव तो उसकी, यानी जिस व्यक्ति को कोई अनुभव नहीं है वो प्रवृत्ति का कारण बनेगा नहीं। शास्त्र ही बतलाता है कि परमात्मा है, और शास्त्र के आधार पर गुरु भी बताते हैं, परंतु गुरु भी मूल शास्त्र को ही कहते हैं और गुरु का अनुभव भी है। तो परमात्मा का जैसा निरूपण किया जाता है वैसा कुछ हमें अनुभव में नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर श्रद्धा की बहुत बड़ी भूमिका है। ये समझाकर और आगे इन्होंने बताया है कि और भी जितने हमारी पूजा है, पाठ है, और भी जितने अध्यात्म में हम लोग करते हैं, यद्यपि ये ठीक है कि कर्म भी श्रद्धा मूलक है, अभी अनुष्ठान चल रहा है, लेकिन जो फल उससे होना है वह हमारे अनुभवों से कुछ मिलता जुलता है। अतः वहाँ विश्वास की जरूरत तो है, परंतु अत्यंत विश्वास ही एकमात्र कारण नहीं, अनुभव से कुछ मिलने जुलने वाली बात भी कारण हो जाती है। यहाँ पर चूंकि भगवान ज्ञान की बात कर रहे हैं, चौथे अध्याय में इस श्लोक में श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय, तो ज्ञान के बारे में विशेष बात है। वो क्या है? चूंकि ज्ञान मार्ग में ऐसा नहीं है, अतः यहाँ पर तो जो श्रद्धालु है उसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी कर्मकांड आदि में तो फिर भी कुछ न कुछ अनुभव व्यक्ति करता है, संतोष कहिए या कुछ, है ना, जो कामना की वो कामना पूरी हुई, तो ये जो अनुभव हैं, तो इस अनुभव के आधार पर उसकी श्रद्धा और बढ़ती है। पर ज्ञान में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पर श्रद्धा की अत्यंत, तो ये यहाँ का विशेष प्रसंग है। हम लोग श्राद्ध में जाने वाले हैं, तो श्राद्ध वाला जो प्रसंग है ना, उसमें बताएंगे कि ये श्रद्धा संपाद्य है। वर्णन आया कि भीष्म पितामह जब श्राद्ध कर रहे थे तो वहाँ गंगा जी में जो पितर थे उनका हाथ प्रकट हो गया, जहाँ दिया जाता है। तो भीष्म पितामह ने पूछा कि अब हमको क्या करना चाहिए, यानी इसको जो देना है उसको हाथ पे दे या जहाँ कर्मकांड में जहाँ बताया गया वहाँ पर दे। तो उनको कहा गया कि नहीं, कर्मकांड की जो विधि है उसी के अनुसार। क्यों? क्योंकि आगे भविष्य में सबके लिए तो हाथ प्रकट होगा नहीं। तो श्रद्धा की इतनी विशेषता है कि वहाँ हाथ पे नहीं दिया गया, जहाँ विधि विधान था वहीं पे उसको, मतलब जो पुरोडास वगैरह देते हैं उसको दिया गया। इसीलिए आत्मज्ञान के लिए गुरु की इतनी ज़्यादा आवश्यकता है। कर्म मार्ग में भी गुरु की आवश्यकता है, परंतु यहाँ यानी ज्ञान मार्ग में पदे पदे संदेह आता है, और गुरु ही बार बार कहता है कि यही ठीक है, मेरे द्वारा अनुभूत है, मैंने इसका अनुभव किया है। तो इसलिए कुल मिला के वैशानंद गिरी जी कहना चाह रहे हैं कि शास्त्र के ऊपर श्रद्धा के साथ गुरु पर श्रद्धा करना आवश्यक होता है, क्योंकि शास्त्र के भिन्न तात्पर्यों का वर्णन करने वाली अनेक संभावनाएं सामने आती हैं। तो इसलिए इस विषय में ज़्यादा न जाके तत्परता के बारे में क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए।
बहुत से श्रद्धालु तो होते हैं, गुरु में, शास्त्र में उनको प्रेम तो बहुत है, पर उस प्रेम को व्यवहार में नहीं ला पाते। इसलिए कहा तत्पर है। गुरु की उपासना, सेवा और कहे हुए वाक्यों का बार बार विचार करना, इसमें लगा रहने वाला ही ज्ञान पाएगा। गुरु ने जो कहा है उसमें तत्पर होना पड़ेगा। अब कोई सोचे कि गुरु जी ने कहा बहुत ऊंची बात है, हम कहाँ वहाँ पहुँच सकते हैं, तो ऐसा समझने वाले लोगों में श्रद्धा तो है, पर वे अपने जीवन से उसका संबंध नहीं बना पाते। इसलिए गुरु जिस उपदेश को देता है उसमें वे तत्पर नहीं हैं। तो अब प्रश्न उठा कि क्यों नहीं तत्पर हैं? ज्ञान उनको जब चाहिए, हमारे जैसे लोग जिन्होंने संन्यास लिया है, तो कारण बता रहे हैं। तत्पर क्यों नहीं हो पाते? प्रश्न उत्तर है क्योंकि इंद्रियों पर उनका संयम नहीं है। इंद्रियां इतनी जोर से खींचती हैं कि विषयों में परायण हो जाते हैं, गुरु की बात में तत्पर नहीं हो पाते। पद्मपादाचार्य जी का आगे दृष्टांत दिया है, क्या गजब था। तो विषयों की तरफ जीव स्वभावतः परायण हो जाता है। जिस मार्ग को गुरु बतलाते हैं उसके अंदर तत्पर नहीं हो पाता। इसलिए भगवान ने कहा संयतेंद्रिय है। ये कितना अद्भुत श्लोक है, भगवान की वाणी है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेंद्रिय है। जिसने अपनी इंद्रियों पर संयम कर लिया है, अर्थात इंद्रियों को जीत लिया है, इंद्रियों के पीछे नहीं जाता, वही ज्ञान में परायण हो सकता है। ज्ञान कहो, भक्ति कहो, है ना। इंद्रियों को जीतने का मतलब है विषयों से उनको निवृत्त कर देना। कैसे होगा महाराज? दीर्घ काल तक, बहुत लंबे समय तक जब विचार करके विषयों में दोष दर्शन करते हो, उनकी दुख रूपता पूरी तरह से जम जाती है कि जितने विषय हैं वे सारे के सारे दुख ही देने वाले हैं, है ना। किनके लिए कहा जा रहा है? जो सन्यासी हैं, है ना, जो लोग इस मार्ग में लगे हुए हैं, वो भी अगर विषय परायण हो रहे हैं, वो भी अगर इंद्रियों के पीछे जा रहे हैं, है ना, तो उनको क्या क्या उपलब्धि होगी? कुछ नहीं। तो संयतेंद्रिय है। तब इंद्रियों का विषयों में की तरफ जाना जीता जा सकता है। तो फिर इसमें कठिनाई क्या है? क्यों नहीं करते? सबसे बड़ी कठिनाई इनको जीतने में यह है कि जिंदा हो, यानी जब तक व्यक्ति जिंदा है तब तक इंद्रियों से विषय ग्रहण किए बिना काम चलता नहीं। इंद्रियों से काम तो लेना ही पड़ता है ना। तो फिर क्या करें महाराज? बताते हैं। इंद्रियों के संपर्क के समय विषयों की दुख रूपता का ध्यान रहेगा तो विषयों की आकर्षण शक्ति क्षीण हो जाएगी। एक बहुत बढ़िया दृष्टांत दे रहे हैं, सुन लीजिए। बहुत बड़ा महाराजा है, उसके पास तो चक्रवर्ती महाराजा था, पर अब हार गया। तो कह रहे हैं कि चाहे महाराज हो, पर यदि शत्रु के हाथों सर्वथा हार जाए, अब उसको जिन्होंने हराया उसको कहा कि चलो कोई बात नहीं, एक गांव तुम ले लो। तो एक गांव की ठकुराई पाकर भी संतोष कर जाता है। जीतते समय तो वह पृथ्वी के राज्य से भी संतुष्ट नहीं होता, आसमान तारों को फतह करना चाहता है। तो ये दृष्टांत क्यों दिया? ऐसे ही अभी हम विषयों को अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहते हैं, पर जब विचार पूर्वक उनकी दुख रूपता स्पष्ट समझ जाते हैं तब मानो उनसे हार चुकते हैं। तो उसका परिणाम क्या होता है? बहुत सुंदर समझाया है। उसके बाद भाई जो हमारा प्रारब्ध है, जो हमको मिल जाए,
तब प्रारब्ध के फलस्वरूप जो कुछ थोड़ा बहुत मिलता है उसी में संतोष कर लेंगे। शर्मा जी की लोग प्रशंसा करते हैं तो बोले कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, विनोद करते हैं। तो अब भाई प्रारब्ध से जो भी मिल जाए, है ना, सन्यासी हो गए। एक हमारे मित्र थे सत्यानंद जी, तो वहाँ 4 साल हम स्वामी नित्यानंद जी महाराज के आश्रम में रहे दक्षिण में। महेशानंद जी महाराज भी वहाँ उस स्थान पे आए हैं। तो उनका शरीर था स्पेन का, संन्यास ले लिया था उन्होंने, वो भी वहीं रहते थे। एक और डॉक्टर हंस करके जर्मन के, ये चूँकि महात्मा जी विदेश जाया करते थे तो इनके बहुत सारे विदेशी शिष्य भी थे, हैं अभी वो महात्मा जी। तो डॉक्टर हंस का हमने देखा व्यवहार कि कमरे में इतनी ज़्यादा सफाई, इतनी ज़्यादा सफाई, एक एक चीज़ में कहीं धूल का एक कण भी नहीं होना चाहिए कमरे में, गजब का। एक बार हम ऐसे ही चर्चा कर रहे थे स्वामी सत्यानंद जी से, हमने कहा कि भाई आप भी विदेश से हैं। डॉक्टर हंस का, उनको भी पता था कि बहुत ज़्यादा सफाई के ऊपर। हमने कहा कि आपके जीवन में हम ये नहीं देखते हैं। इतनी बढ़िया बात उन्होंने सुनाई, हमको भूलती नहीं हो। बोले स्वामी जी हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग सन्यासी हैं, हमको ये रहने को मिल रहा है स्थान, ठाकुर जी दे रहे हैं, है ना, भोजन दे रहे हैं, ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है। तो कहने का क्या अर्थ है कि जो महाराज था, है ना, अब उस समय तो बहुत बड़ी बातें सोच रहा था, पर अब क्या हुआ, जब हार गया, अब एक गांव की ठकुराई पाकर वो संतोष कर जाता है। तो दृष्टांत देखिए, दाष्टांत में क्या बता रहे हैं कि जब विचार पूर्वक उनकी दुख रूपता स्पष्ट समझ जाते हैं तो मानो उनसे हार चुकते हैं। हार चुकते हैं का मतलब अब समझ में आ गया कि इसके पीछे नहीं लगना है। तो पीछे अपना लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य के पीछे लगना है। तो लक्ष्य के पीछे लगेंगे तो अब क्या, जिंदा रहने के लिए तो जैसे बताया कि सबसे बड़ी कठिनाई इसको जीतने में यह है कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक इंद्रियों से विषय ग्रहण किए बिना काम चलता नहीं। तो अब क्या हुआ, अब कह रहे हैं कि प्रारब्ध के फलस्वरूप जो कुछ थोड़ा बहुत मिलता है उसी में संतोष कर लेंगे। अब किसी का प्रारब्ध है कि उसको बहुत मिल रहा है, अब वो क्या करे, बांट देता है, और क्या करेगा। देखा स्वामी रमणानंद जी को आपने, है ना, अब लोग आके दे रहे हैं, भंडारा कर दो महात्माओं का, है ना। तो प्रारब्ध के फलस्वरूप जो कुछ थोड़ा बहुत मिलता है उसी में संतोष कर लेंगे। अमुक विषय मिले वह हो जाए तो अच्छा है इत्यादि विषय आकर्षण से हम परेशान नहीं होंगे। तो तीनों बातें बता दी, श्रद्धा, तत्परता और इंद्रिय संयम। तीनों अपना कर जब प्रयास करते हैं तब अवश्य ज्ञान मिलता है। ये बात किस लिए सुनाई कि ये जो श्राद्ध है ये भी श्रद्धा संपाद्य है। बहुत सारी चीज़ें सनातन वैदिक धर्म में श्रद्धा पर ही आधारित है। पूर्व जन्म, पुनर्जन्म, है ना, ये यज्ञ करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, किसने देखा है, श्रद्धा। तो धर्म भी श्रद्धा के आधार पर है और ब्रह्म यानी परमात्मा ये भी श्रद्धा के आधार पर है। तो इसलिए श्रद्धा को बहुत बड़ी पूंजी बताया। आज के प्रश्न में महाराज ये बताने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से आधुनिक लोगों का ये प्रश्न होता है कि श्राद्ध ये क्यों किया जाता है, ये तो फालतू की चीज़ है। फालतू की चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है, सुनिए। श्राद्ध से बहुत लाभ है। एक मरे हुए पिता का आदर करें तो इसका अभिप्राय है कि जीवित पिता की तो सेवा करनी ही चाहिए।
अब किसी कारण से कल्पना करो कि उस समय नहीं हो पाई, तो श्राद्ध पक्ष में देखिए महर्षि क्या कह रहे। दूसरा लाभ, दूसरी बात, यदि माता पिता की सेवा न कर सकने का मन में असंतोष है, ध्यान से सुनिएगा, तो श्राद्ध करने से उसकी निवृत्ति होगी। यानी कितनी अद्भुत बात सनातन धर्म में है कि वो संतोष भी हट सके, उसके लिए भी प्रक्रिया है। अब तीसरा प्रश्न जो आधुनिक लोग करते हैं, है ना, कि भाई उनको हम जो श्राद्ध कर रहे हैं वो प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सुनो, हिंदू धर्म की दृष्टि से मरने के बाद भी पितरलोक कहीं न कहीं हैं, तो पितृलोक माना गया है और पितृलोक कर्म के द्वारा प्राप्त होता है। बहुत विस्तार में वर्णन है वेदों में। तो पितृलोक की प्राप्ति होती है, ये वर्णन आया है कर्म के द्वारा। पर यहाँ महर्षि कह रहे हैं कि यदि वे मुक्त ही हो गए, कल्पना करो कि वो तो पितृलोक में नहीं है, है ना, वो तो उनको ज्ञान हो गया था और वो तो मुक्त हो गए, और हम यहाँ श्राद्ध कर रहे हैं। सुनो, हिंदू धर्म की दृष्टि से मरने के बाद भी पितरलोक कहीं न कहीं हैं, पर अब कहीं नहीं है, मतलब वो तो मुक्त हो गए। और यदि वे मुक्त ही हो गए हैं तो मुक्त ही हो गए हैं तो भगवान, यानी जो पूरा सृष्टि चला रहे हैं, जो कर्म का फल देने में बहुत सावधान हैं, वो भगवान क्या करते हैं, श्राद्ध करने वाले को उसका फल लौटा देता है। भगवान उसका फल श्राद्ध करने वाले को लौटा देता है। क्या अर्थ हुआ? मनी ऑर्डर नहीं लिया जाने पर भेजने वाले के पास लौटकर आ जाता है। यानी मुक्त भी हो गया हो तब भी ऐसा नहीं है कि भाई श्राद्ध न करें। क्यों? क्योंकि उसको उसका फल मिल जाएगा। एक और लाभ है, क्या? उससे ब्राह्मणों को कर्मकांड पढ़ने की प्रेरणा प्राप्त होती है। अभी कमल जाते हैं तो बताता है वो जो जजमान है कि भाई इसमें ऐसे किया जाता है ना, वो पहले वाले पंडित थे वो ऐसे करते थे। तो ब्राह्मणों को कर्मकांड पढ़ने की प्रेरणा प्राप्त होती है। एक और जो आखिरी लाभ महर्षि बता रहे हैं, हमारे बनारस की तरफ अगर किसी वंश में बच्चा जल्दी नहीं होता हो, ये बंबई में प्रवचन कर रहे हैं इसलिए महर्षि कह रहे हैं, है ना, तो गया श्राद्ध करवाते हैं, तो पितरों के आशीर्वाद से वंश चलता है। क्योंकि पितरों को श्राद्ध जब दिया जाएगा तभी उनको प्राप्त होगा, है ना। महाभारत में बहुत लंबी कथा है, बहुत ही गजब की है। पितर लोग लटके हुए थे, है ना, तो वही व्यक्ति जो कि शादी नहीं कर रहा था, तो उसको जब उसने देखा तो बोले कि हम तुम्हारे पितर हैं और तुम्हारे कारण अब, है ना, इसमें खड्डे में गिरने जा रहे हैं। फिर उसने शादी करी। श्रद्धा संपाद्य होने के कारण ही उसका नाम श्राद्ध है। तो ये श्राद्ध नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये श्रद्धा से संपाद्य। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय